नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो कोलकाता के भवानीपुर एरिया में एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ घटी थी। ये कहानी सिर्फ एक आत्मा या भूत की नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जो किसी की जान भी ले सकती है। अगर आपके साथ भी कोई अजीब और भयानक घटना हुई है तो जरूर लिख के भेजिए। हमारा ईमेल नीचे दिया गया है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये डरावनी कहानी। अजय मिश्रा एक सिंपल सरकारी नौकरी करने वाला आदमी था। उनकी पत्नी सुनीता एक घर के काम संभालने वाली समझदार औरत थी। उनकी एक बेटी थी, रिया, जो सिर्फ 15 साल की थी और उनके साथ रहती थी उनकी बीमार माँ, जिनको सब प्यार से दादी बुलाते थे। मिश्रा परिवार नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, भवानीपुर के एक पुराने बिल्डिंग के टेरेस मंजिल पर। ये एक पुराना फ्लैट था, लेकिन सस्ता मिल गया, जो कोलकाता जैसे शहर में एक बड़ी बात थी। पहले रात से ही दादी ने रात में अकेले में अपने कमरे में सोने से मना कर दिया। उनका कहना था कि दीवारों के अंदर कोई बोलता है। सबने इसे उनकी उम्र का असर या सिर्फ एक भ्रम समझा, मगर कुछ दिन बाद सुनीता ने भी वही आवाज सुनी। धीरे धीरे ये सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहा। एक रात रिया जोर से चीख पड़ी। जब सुनीता और अजय उसके कमरे की तरफ दौड़ कर गए तो देखा कि रिया एक कोने में छुपी बैठी थी। उसके सामने का आईना थोड़ा सा दरवाजे की तरफ घुमा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस आईने के ऊपर एक लाल लिखाई थी। उसमें लिखा था, तुम वापस क्यों आए। सुनीता के हाथ से कैंडल गिर गया और वो सीधे रिया को गले लगाने भागी। अजय ने तुरंत उस लिखाई को मिटाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक तेज ठंडी हवा कमरे में चली और लाइट फ्लिकर होने लगी। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ रातों में दरवाजों पर खटखट की आवाज आने लगी। अलमीरा के अंदर जैसे कोई है वैसी आवाज आने लगी। और सबसे डरावनी बात, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। इस घर के पीछे एक डरावनी सच्चाई थी। अजय ने बिल्डिंग के एक पुराने पड़ोसी से, मिस्टर सेन से बात की। जब उन्होंने सुना कि मिश्रा परिवार का क्या हाल हो रहा था, तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये फ्लैट 10 साल तक खाली पड़ा था। उन्होंने धीरे से कहा। जो फैमिली यहाँ रहती थी, एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कोई भूल नहीं सकता। एक आदमी जो शराब का आदी था, उसने एक रात अपनी पत्नी और छोटी बेटी का गला दबाकर मार दिया और फिर खुद फांसी लगा ली। जब पड़ोसियों को ये बात पता चली, तब तक उनकी लाश सिर्फ गली नहीं, पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी।
पुलिस कहते हैं कि मौत के एक दिन बाद भी उस लड़की के कमरे से आवाज आती थी, जैसे वो किसी को बुला रही हो। अजय के रगों में ठंडी हवा दौड़ गई। क्या उनकी बेटी रिया को उस लड़की की आत्मा बुला रही थी? और वो आखिरी रात, उस रात सुनीता की नींद खुल गई। उसने देखा कि रिया बेड से उतरकर आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका सर थोड़ा टेढ़ा था, जैसे कि उसकी गर्दन टूटी हो। और जो बात सबसे ज्यादा डरा रही थी वो ये थी कि रिया अपने मुंह से नहीं बल्कि एक दूसरी आवाज बोल रही थी। माँ, मुझे अपने साथ ले चलो। सुनीता ने चीख मारकर अजय को उठाया। तभी आईना एक जोर की आवाज से टूट गया और कमरा हिलने लगा, जैसे कोई भूतिया शक्ति वहां से भागने की कोशिश कर रही हो, जैसे कोई अर्थक्वेक रूम पे आ चुका हो। अगले दिन दादी की मौत हो गई। शायद उन्होंने कुछ देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। एक हफ्ते के अंदर मिश्रा परिवार ने वो फ्लैट छोड़ दिया। कई महीने बाद एक दिन जब अजय अपने कार से भवानीपुर वाले बिल्डिंग के सामने से जा रहा था, तो रिया ने एक आखिरी बार अपने पुराने फ्लैट की खिड़की की तरफ देखा और वहां एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। एक लड़की सफेद कपड़े पहने जो सिर्फ उसी को दिख रही थी, मुस्कुरा रही थी। तब से लेकर आज तक रिया ने कभी भी उस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी पे आधारित है। नाम भले ही चेंज कर दिया है मैंने, ताकि हमारे जो व्यूअर हैं उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई सच्ची पैरानॉर्मल घटना हुई है तो हमें लिखकर भेजें हमारे ईमेल पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और भयानक कहानी के साथ।